वेलकम टू पाइथन जेंगो ट्यूटोरियल और ये है पार्ट 7 जिसमें हम देखने वाले हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम और प्रीवियस था पार्ट 6 जिसमें हमने देखना था फाइल स्ट्रक्चर। तो चलिए बढ़ते कोडिंग की तरफ। और यहाँ पे जो लास्ट प्रोग्राम हमने परफॉर्म किया था और सर्वर भी हमने स्टार्ट किया था और चेक किया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें कमांड लिखना है और अभी यहाँ पे सर्वर चल रहा है लेकिन हम इसे क्लोज़ करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि python manage.py और रन सर्वर लिखना है और एंटर देना है। और जब आप ये कमांड लिखोगे तो आपका प्रोजेक्ट रन होगा और आपको चेक करना है कि आपको ये वाली स्क्रीन मिल रही है कि नहीं। तो सिर्फ आपको चेक करना है कि आपको अगर ये वाली स्क्रीन देखने मिल रही है तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है और ये ऐप है। और आप जब भी किसी भी वेबसाइट को आप एग्जामिन करोगे तो आप देखोगे कि हमेशा आप ऐप को रिप्रेजेंट करते हो, मतलब कि किसी मॉड्यूल जैसे यूज़र का मॉड्यूल, एडमिन का मॉड्यूल, वैसे आप मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हो ना कि प्रोजेक्ट्स को। तो यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है कि हमने पहले जैसे कि देखा था कि views.py की जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और views.py वो है हमारे ऐप के अंदर। तो मतलब कि हमें कुछ ऐसा करना है कि जब भी प्रोजेक्ट एक्सेस हो तो वो रिस्पॉन्स हमें रिडायरेक्ट करनी है, मतलब कि एक्चुअली रिक्वेस्ट, तो वो रिक्वेस्ट हमें रिडायरेक्ट करनी है और हमारे फर्स्ट ऐप में लेके जानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे भी URLs चाहिए। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर यूज़र की ऐप है तो जैसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन के लिए URL होगी, रजिस्ट्रेशन के लिए URL होगी, एडिट प्रोफाइल के लिए होगी। वैसे ही अगर एडमिन का मॉड्यूल होता तो एडमिन के मॉड्यूल में भी डिफरेंट URLs होगी, मतलब कि हर एक अपने मॉड्यूल के लिए डिफरेंट URLs होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि URLs को मेंटेन करने के लिए हमारे पास urls.py वाली फ़ाइल अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, वो फाइल कॉपी करनी है और आपको सेम फाइल पेस्ट करनी है अपने फर्स्ट ऐप के अंदर, ताकि आपको फिर से सेम कोड ना करना पड़े। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और हमारे पास यहाँ पे ये फाइल अवेलेबल है। और अब हमें सिंपली क्या करना है कि हमें urls.py में जाना है और यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसे पाथ लिखना है कि जब भी वो एग्जीक्यूट होगा, तो जैसे कि अगर आप चाहे तो कोई भी पाथ दे सकते हैं, जैसे कि यूज़र या फिर कोई भी पाथ की जो ऑलरेडी यूज़ ना हुआ हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे ब्लैंक रख रहा हूँ ताकि क्या होगा कि जब भी हमारा सिर्फ 8000 तक URL होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ऐप वाली URL कॉल होगी। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, इंक्लूड लिखना है और इंक्लूड में हमें सिंपली नाम देना है फर्स्ट ऐप डॉट URLs। और यहाँ पे इंक्लूड में ऑफकोर्स एरर आ रही है क्योंकि वहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो मैंने इंक्लूड कर लिया और सेव कर दिया है। तो सिंपली अब क्या होने वाला है कि जब भी ये वाली URLs कॉल होगी बाय डिफ़ॉल्ट और जब भी पाथ अगर ब्लैंक होगा तो सारी URLs मैच होगी फर्स्ट ऐप डॉट URL से। तो मतलब कि पूरा एग्जीक्यूशन जो होगा वो फिर ये वाली URLs के हिसाब से होने वाला है। तो अब ये वाली URL में हमें क्या करना है कि सबसे पहले व्यूज़ में एक मेथड बना देते हैं ताकि एक एरर जनरेट ना हो। तो मैं एक मेथड बना रहा हूँ कि जो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने वाली है। तो यहाँ पे मैंने डेफ करके मेथड बनेगी और मेथड का नाम तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक URL का नाम है, तो ऐसे इंडेक्स होगी और यहाँ पे रिक्वेस्ट और बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है रिटर्न और यहाँ पे मैं HTTP की रिस्पॉन्स दे रहा हूँ जो कि सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड के डेमो के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ और मुझे उसको इंपोर्ट भी करवाना है। तो इंपोर्ट के लिए मैं सिंपली जेंगो और HTTP और इंपोर्ट में मुझे सिंपली लेना है HTTP रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ और अब मुझे जाना है फर्स्ट ऐप की URLs में। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फर्स्ट ऐप की URL में और अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये वाला पार्ट रिमूव करना है और यहाँ पे मुझे कुछ URL बनानी है। मतलब कि अब क्या होने वाला है कि एक बार एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट से होके ऐप के अंदर आ रहा है तो ऐप की अपनी URLs होगी। तो वहाँ पे भी क्या होगा कि जैसे अगर ब्लैंक होता है तो मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगा कि views.index और यहाँ पे मुझे नेम देना है। नेम एक्चुअली ऑप्शनल है, तो आप अगर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे views.index का मतलब है कि ये वाली फ़ाइल के अंदर इंडेक्स मेथड को कॉल करना है कि जब पाथ यहाँ पे ब्लैंक होगा। अगर चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि हेलो जब इंडेक्स पाथ होगा, मतलब कि 8000/index, तो तब ये वाला पार्ट कॉल होगा, लेकिन अब वो हम अभी नहीं कर रहे ताकि सिंप्लिसिटी बनी रहे समझने के लिए।
तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा, तो आप चाहे तो बाय डिफ़ॉल्ट भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो इंपोर्ट दिस नेम में जाके भी आप क्या कर सकते हैं कि इंपोर्ट करवा सकते हैं, और आप चाहे तो मैन्युअली भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है और अब हम क्या करने वाले हैं, आउटपुट को चेक करने वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड देखने मिलेगा, क्योंकि मैंने जो HTTP की रिस्पॉन्स दी उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। तो चलिए अब समझते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपकी ये वाली URL कॉल होने वाली है urls.py प्रोजेक्ट की, और यहाँ पे क्या होगा कि पाथ जब ब्लैंक होगा मतलब कि रूट डायरेक्टरी, और जब आप सिर्फ 8000 तक पोर्ट नंबर तक लिखते हो तो वो रूट डायरेक्टरी होती है। तो जब भी रूट डायरेक्टरी होगी तो हमने इंक्लूड करवाया फर्स्ट ऐप डॉट URLs, मतलब कि अब सारा एग्जीक्यूशन जो भी होगा वो फर्स्ट ऐप के URLs के हिसाब से होने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वो एग्जीक्यूशन जाएगा यहाँ पे तो urls.py में, और यहाँ पे हमने फिर से क्या लिखा हुआ है कि अगर ब्लैंक होगा तो views.index एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अभी डेफिनेटली ये ब्लैंक है, तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे views.index कॉल होने वाला है। तो यहाँ पे जब कॉल होगा तो वो यहाँ पे व्यूज़ में जाएगा और ये इंडेक्स मेथड को सर्च करेगा, और वो वाली मेथड यहाँ से HTTP की रिस्पॉन्स देने वाली है, और इसी तरह से यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि कैसे हम एक सिंपल एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट कर सकते हैं, और कैसे हम मेथड बना सकते हैं, और व्यूज़ को हमने कैसे यूज़ किया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।